सोचो, एक दिन जब साइंटिस्ट अपने टेलीस्कोप से चेक करते हैं तो उन्हें कुछ इम्पॉसिबल दिखाई देता है। जुपिटर, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, अचानक गायब हो चुका है। ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई कोलाइजन, ना कोई वार्निंग, बस जुपिटर डिसअपीयर हो गया है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जुपिटर के गायब होने से सबसे ज़्यादा डेंजर जुपिटर को नहीं बल्कि अर्थ को हो सकता है। और अगर जुपिटर सच में गायब हो जाए तो सोलर सिस्टम कब तक स्टेबल रहेगा और क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी? जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये सोलर सिस्टम का जायंट है। इतना बड़ा कि इसके अंदर लगभग 1300 अर्थ फिट हो सकती हैं। जुपिटर का मास इतना ज़्यादा है कि अगर सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को मिला दिया जाए तब भी जुपिटर अकेला उन सबसे ज़्यादा मैसिव रहेगा। जुपिटर का मास अर्थ से लगभग 318 गुना ज़्यादा है, यानी अगर 300 अर्थ का मास एक साथ जोड़ दिया जाए तब जाकर जुपिटर के मास के बराबर होगा। लेकिन जुपिटर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका साइज़ नहीं, उसकी ग्रेविटी है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये सोलर सिस्टम के बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को अफेक्ट करती रहती है। कई साइंटिस्ट जुपिटर को सोलर सिस्टम का बॉडीगार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये कई डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के पास पहुंचने से पहले ही डाइवर्ट या कैप्चर कर लेता है। जुपिटर की इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी नहीं है। अगर ये जायंट प्लैनेट अचानक गायब हो जाए तो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा सबसे पहले इफेक्ट होगा, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन अर्थ तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसका ही नॉर्मल दिखेगा, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन डीप स्पेस में एक इनविजिबल चेन रिएक्शन शुरू हो चुका होगा। जुपिटर की ग्रेविटी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक इफेक्ट डालती है, और जैसे ही जुपिटर गायब होगा सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल बैलेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा। प्लैनेट्स तुरंत अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी ऑर्बिट्स में छोटे छोटे चेंजेस आने लगेंगे, और ये चेंजेस लाखों और करोड़ों सालों में बहुत बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन असली डेंजर अभी आना बाकी है। सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एक रीजन है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। आज जुपिटर की ग्रेविटी इनमें से कई ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। लेकिन अगर जुपिटर गायब हो जाए तो कुछ एस्टेरॉयड्स के पाथ्स अनस्टेबल हो सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स इनर सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी अर्थ के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। फ्यूचर में अर्थ को ज़्यादा डेंजरस एस्टेरॉयड्स का सामना करना पड़ सकता है, और हम जानते हैं कि एक बड़ा एस्टेरॉयड डायनासोर तक को ख़त्म कर चुका है। एक ऐसा फ्यूचर जहां अर्थ के तरफ आने वाले डेंजरस एस्टेरॉयड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे और ह्यूमैनिटी को पहले से ज़्यादा स्पेस थ्रेट्स का सामना करना पड़े। लेकिन एस्टेरॉयड्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। जुपिटर सोलर सिस्टम में एक ग्रेविटेशनल एंकर की तरह काम करता है। इसके गायब होने से मरकरी, वेनस, अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स सबकी ऑर्बिट्स में धीरे धीरे चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस एक दिन में नोटिस नहीं होंगे, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। सोलर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है। साइंटिस्ट ने कंप्यूटर सिमुलेशन में ये देखा है कि जायंट प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर जुपिटर जैसा जायंट रिमूव हो जाए तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, यानी सोलर सिस्टम फ्यूचर में उतना प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा जितना आज है। जुपिटर की ग्रेविटी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक अपना इफेक्ट डालती है, और अगर ये ग्रेविटी अचानक गायब हो जाए तो सोलर सिस्टम का पूरा बैलेंस धीरे धीरे बदल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है, इस सब का अर्थ पर क्या असर पड़ेगा?
तो क्या जुपिटर के गायब होते ही ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कम से कम तुरंत तो नहीं। अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती रहेगी, हम सनराइज और सनसेट देखते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एस्टेरॉयड रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स चेंज हो सकती है, सोलर सिस्टम का बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है। यानी जुपिटर के बिना अर्थ सर्वाइव तो कर सकती है, लेकिन उसका फ्यूचर पहले जैसा सिक्योर नहीं रहेगा। शायद हम में से कोई भी इन चेंजेस को अपनी लाइफ में ना देख पाए, क्योंकि ये इफ़ेक्ट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप होंगे। लेकिन अगर जुपिटर कभी मौजूद ही नहीं रहता, तो हो सकता है कि अर्थ पर इंटेलिजेंट लाइफ कभी डेवलप ही ना होती। जुपिटर को देखकर लगता है कि ये बस एक जायंट गैस प्लैनेट है, लेकिन रियलिटी में ये सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और शायद इसी वजह से हम आज यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि अगर जुपिटर कभी मौजूद ही ना रहता, तो हो सकता है कि अर्थ की स्टोरी कुछ और ही होती। और यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद यही है, कभी कभी जो चीज़ें सबसे दूर होती हैं वही हमारी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा असर डाल रही होती हैं। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जुपिटर हमसे लगभग 780 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। फिर भी उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस आज भी हमारे सोलर सिस्टम को आकार दे रहा है और शायद इसी वजह से अर्थ आज इतनी स्टेबल है।